हाय, मैं अमन सिंह अपने चैनल अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th का साइंस का एक पार्ट फिजिक्स का, और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। इसका मैंने रिफ्लेक्शन और लाइट की प्रॉपर्टीज़ और दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, इनका मैंने वीडियो बना दिया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे लिंक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, मतलब कि वस्तु तथा प्रतिबिंब ये क्या होते हैं, और चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, उसी का एक टॉपिक है वस्तु तथा प्रतिबिंब। सबसे पहले पढ़ते हैं वस्तु। वस्तु क्या होती है? तो वस्तु एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से लाइट रेज क्या होती हैं, आती हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू। उस पर कोई भी लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करके वहाँ से क्या होगा, रेज निकलेंगी, और उन रेज को जब हम देखते हैं तो वही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये मैंने बात किया था दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तुओं में, कि इनमें ये भी हो सकता है, या तो ये खुद का प्रकाश हो सकता है या वह किसी दूसरे प्रकाश की सहायता से क्या होंगे, हमें दिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे कमरे में एक कुर्सी रखी हुई है, जब तक उस कुर्सी पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा या प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हमें वो कुर्सी नहीं दिखेगी अगर अंधेरे में है तो। और अगर वही जब प्रकाश होता है तो वो कैसे हमें दिख जाता है, लाइट रे जाके रिफ्लेक्ट होता है कुर्सी पे, और कुर्सी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, जिससे हमें वो वस्तु आसानी से दिख जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि दीप्त वस्तु है या प्रदीप्त वस्तु है। मतलब दीप्त वस्तु है, मतलब दीप्त वस्तु मतलब जिनका खुद का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तु मतलब जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, जग, पेन, मार्कर, इन लोगों को अगर अंधकार में रखेंगे तो नहीं दिखेंगे। ओके। और बल्ब है तो बल्ब को हम अंधकार में रखते हैं, वो जलेगा तो दिखेगा। या सूर्य की ही बात कर लेते हैं, सूर्य की बात अगर करें तो सूर्य दिखता है, उसकी खुद की उसका खुद का प्रकाश है। तो वस्तु क्या होते हैं? वस्तु ऐसी चीज़ है जो या तो खुद का प्रकाश रिफ्लेक्ट करती हैं या उन पे प्रकाश पड़ता है तो उसको वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको हम वस्तु कहते हैं। और वस्तु को हम ज़्यादातर रे डायग्राम में क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ओके। और यहाँ से जो भी प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं वस्तु। क्लियर है? अब आते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। ओके। तो वो वस्तु प्रकाश पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जो प्रकाश आती है और वो हमें जब दिखती है तो उसे हम वस्तु बोलते हैं। अब प्रतिबिंब क्या होता है? व्हाट इज़ इमेज? अब इमेज जो होता है, अगर एक्चुअल में इसका हम मीनिंग बताएं तो इमेज वो होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से दो रेज अगर निकलते हैं, मान लेते हैं कि दो रेज निकलते हैं, और कोई भी चीज़ मान लीजिए कि एक दर्पण है और उस दर्पण से वो रिफ्लेक्ट होके अगर एक दूसरे को कहीं कट करते हैं, तो ये जहाँ पे कट करते हैं और मेन एक्सिस से, मेन मतलब मुख्य एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से उसको हम जब परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वही हमारा इमेज फॉर्म होता है। अब इमेज भी दो टाइप्स की होती है, तो उसको अभी हम चर्चा करते हैं आगे। पहले इमेज को अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं। अगर हम इमेज को परिभाषित करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या तो एक्चुअल में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब मालूम पड़ेंगी, या तो रियल में कट करेंगी या फिर हो सकता है कि इमेजिनरी हो, मतलब कि हो सकता है कि नहीं भी रियल कट करें। तो ऐसे जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। अब ये होते कितने टाइप्स के हैं? ये होते हैं दो टाइप्स के। तो इसको अब हम बात करेंगे कि ये दो टाइप्स के होते कौन कौन से हैं। तो इमेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है इमेजिनरी इमेज।
इमेजिनरी इमेज, मतलब बोले तो हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को बोल सकते हैं हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, तो दो टाइप के होते हैं इमेज, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी या वर्चुअल भी इसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ओके, तो फिर से पढ़ लेते हैं। वस्तु क्या होता है? वस्तु जो होता है वो या तो खुद का प्रकाश रिफ्लेक्ट करे या फिर कोई दूसरा सोर्स उस पर गिरे लाइट और उसको रिफ्लेक्ट करे, तो वो चीज़ वस्तु है। प्रतिबिंब क्या है? जब दो रेज, किसी भी वस्तु से दो रेज निकले और वो रेज परावर्तन के बाद एक दूसरे को एक्चुअल में मीट करें, मतलब या तो रियल में काटे मतलब वास्तव में काटे, या फिर इमेजिनरी कट करें मतलब कि आभासी कट करें, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जो रियल में कट करते हैं। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे कोई एक दर्पण ले लेते हैं और उस दर्पण में हम ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस एज्यूम देखिए क्या होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और बस एज्यूम करिए इसको। ओके, एक रेज यहाँ पे निकल रही है और एक रेज जो है, अब ये जो होगी ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कट करे और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कट करे, तो ये रियल में कट कर रही है, और रियल में जब कट करेगी तो रियल इमेज बनेगा। और इमेजिनरी का ये मैंने एग्जांपल बता दिया है। ये एक पैरेलल आ रही है, ओके, और एक और रेज निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये, ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को, मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ सही से। इमेजिनरी का मतलब होता है कि दर्पण के पीछे जब कट करे, इमेजिनरी वो होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से जा रही है। ओके, तो ऐसे बना देते हैं ये, और ये यहाँ से कट करती है, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। ऐसा जो कट होता है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, जैसे यहाँ पे भी बनाया था। अब एक बात बताते हैं, अब वो कोई एक ऐसा प्रतिबिंब जिसमें आभासी बने। आभासी का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें वो दर्पण के पीछे जाके उसको हमें मीट कराना पड़ता है, दर्पण के पीछे। तो ऐसे जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वर्चुअल बनते हैं। ये मैं अभी बाद में समझाऊंगा। ये ऐसा कि मैंने कोई कंडीशन नहीं लिया है, आप इसको मतलब कि सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई कंडीशन होता नहीं है, बस एज समझाने के लिए। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी हमें पढ़ना है कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, जब उनको समझ लेंगे उसके बाद से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब मैं फॉर्म करूंगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जब फॉर्म करना बताऊंगा कि कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपका। पहले बस ये समझिए कि इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ें हैं जो खुद का प्रकाश या तो रिफ्लेक्ट करें या तो दूसरे सोर्स से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पहुँचाते हैं, वो चीज़ वस्तु होती है। इमेज क्या होती है? तो इमेज वो होते हैं जब वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं और वो परावर्तन के बाद या तो एक्चुअल में एक दूसरे को कट करें या फिर आभासी काल्पनिक रूप से एक दूसरे को कट करें, तो ऐसी चीज़ को प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब कि एक दूसरे को रियल में कट करते हैं, उन्हें हम रियल इमेज बोलते हैं। और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? आभासी, मतलब कि जो हम बस मान लें कि वो एक दूसरे को कट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में जो इमेज हमें हीरो हीरोइन का दिखता है वो क्या होता है? वो रियल इमेज होता है, मतलब कि वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं। और वही अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में जब देखते हैं, तो वो जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा इमेज फॉर्म होता है? वो इमेजिनरी फॉर्म होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है।
तो हमारा आज का ये टॉपिक जो था ऑब्जेक्ट और इमेज वो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब हम आगे वाले टॉपिक पे ये बताएंगे कि समतल दर्पण क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती है। तब तक के लिए बाय।